ओम शांति। एक निराकार परमपिता परमात्मा जी के साथ सर्व संबंध रखकर एक रस अवस्था बनाने का पेपर देना है। बाबा कहते हैं इस पेपर को देने के लिए, इसमें फुल पास होने के लिए एक बात याद रखनी है, फॉलो फादर करो। साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया है उसको फॉलो करो, तो हम कोई भी बात में कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। सारा दिन चेक करते रहो कि फॉलो फादर कर रहे हैं। अगर चेक करेंगे तो उल्टे कार्य में ब्रेक लग जाएगी। हम जज कर सकेंगे कि हमको कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। फॉलो फादर करने से फेल भी नहीं होंगे और फिर बाबा कहते हैं फ्लॉलेस भी बन जाएंगे, दाग रहित बन जाएंगे। माला के नजदीक मणका बन जाएंगे। फॉलो फादर करना सहज युक्ति है नंबर 1 में आने की। हर तरह से आत्माओं को आगे बढ़ाने की युक्ति बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और एक रस अवस्था बनाकर 100% मार्क्स लेने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के अनमोल महावाक्यों की जो समझ है हम उनसे ही समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में भी फैले, तत्वों में भी फैले, प्रकृति में भी फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है। सबका बुद्धि का योग दैहिक रिश्तों से हटकर एक निराकार परमपिता परमात्मा में लग जाए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। उनका भी बुद्धि का योग हमसे हटे और परमात्मा के साथ लगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। उनका भी बुद्धि का योग हमारे से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की मुरली की समझ पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में है। हिसाब किताब के हादसों में जो इस समय शरीर छोड़ रहे हैं और जो उनसे संबंधित हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हॉस्पिटलों में है, पीड़ित अवस्था में है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो घरों में पीड़ित अवस्था में है। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। मीठे परमात्मा जी की मुरली की मीठी समझ जो है उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है। सभी का बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा जी तक परमात्मा जी से लगा रहे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। सबका बुद्धि का योग एक सत्य परमात्मा के साथ लगे। मीठे परमात्मा जी की जो समझ है
वो भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति भी है, भिन्न भिन्न सत्ताओं तक, भिन्न भिन्न वर्गों तक, जो दैहिक धर्मों की भिन्नता में मठपंथ में बटी हुई हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय दैहिक धंधे कर रही हैं और करवा रहे हैं, जो वैश्याएं हैं, गणिकाएं हैं, किन्नर हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको प्रभु का आकर्षण हो, सबको पवित्रता का आकर्षण हो, सबको अपने स्वधर्म का आकर्षण हो। दिल से दुआ करेंगे, मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं। सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, सभी पवित्र बने और सभी अब घर वापस चलने की तैयारी करें। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में उलझे हुए हैं, जो तांत्रिक बन गए हैं, जो अघोरी बन गए हैं। इन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग अब परमात्मा के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे, मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय दैहिक हिंसाएं कर रहे हैं, अंग तस्करियाँ कर रहे हैं और दुख दे रहे हैं सबको। ऐसी आत्माओं का बुद्धि का योग भी अब स्वधर्म की तरफ लौटे और भगवान जी की समझ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक अभी पहुँची ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है कि भगवान आए हुए हैं और पढ़ा रहे हैं। उन जगहों में, उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि बाबा का रोज़ का हमको होमवर्क मिल रहा है। उस होमवर्क को अटेंशन से हम करते रहें और अपने आप को सजाओं से मुक्त करें। देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हमको कैसे सत्यता की सभ्यता सिखाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। सभी को खुश करना है। खुश रहेंगे तो हम खुश कर सकेंगे। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जब हम देह भान में रहते हैं, जब हम देह अभिमान में रहते हैं, जब हमारी मनसा निराकारी नहीं होती है, जब हम सबको आत्मा रूप में नहीं देखते हैं, जब हमारी वाचा में अहंकार होता है, जब हमारे कर्मों में दिव्यता और सत्यता का सुख नहीं होता है, तब हम सबको दुख देने के निमित्त बनते हैं। जब हम आत्माओं को भगवान से नहीं जोड़ते हैं, तब हम दुख देते हैं। जब हम व्यर्थ बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं और व्यर्थ और नेगेटिव सोचते हैं, तो फिर हमारे कर्म भी व्यर्थ और नेगेटिव होते हैं। तब भी हम आत्माओं को दुख देने के निमित्त बनते हैं। जब हम आत्माएं रियलिटी में नहीं रहते हैं, अर्थात आत्मा हूँ की रियलिटी में नहीं रहते हैं, सतोगुणी पाठ नहीं बजाते हैं, तो हम दुख देते हैं। तो मनसा को निराकारी बनाकर, वाचा को निरअहंकारी बनाकर और कर्मणा को सुखदायी बनाकर हमको बहुत बहुत खुशी में रहना, तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर हमको दैहिक मनसा होगी तब तो हम खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि दैहिक मनसा में हम किसी का पक्षपात करते हैं और किसी के विरुद्ध चलते हैं। दैहिक मनसा में हम मतभेद करते हैं तो दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बोलने को तो हम कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन किसको कैसे ठेस पहुंची है वो तो हमको समझ में नहीं आता है ना। इसलिए भगवान जी हमको बोल रहे हैं कि आप पहले, इसीलिए आखिरी पाठ भी बाबा ने हमको यही बताया, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी हमको बनना है।
जब हम ऐसे मनसा वाचा कर्मणा को बनाएंगे तब हम खुश रह सकेंगे, और जब हम खुश रह सकेंगे तो फिर हम सबको खुश कर भी सकेंगे। फिर हम दुख देने से बच जाएंगे, क्योंकि अगर हम दुख देते हैं तो भगवान कहते हैं कि फिर हम दुखी होकर मरेंगे, क्योंकि फिर वो सोल सामने आएगी ना जिसको हमने दुख दिया है, वो सामने आएगी और फिर पश्चाताप होगा फिर उस समय, क्योंकि आत्मिक जागृति हो जाएगी। अंत में तो आत्मिक जागृति हो जाएगी ना, जब शरीर छोड़ने वाले होंगे तो फिर उस समय दुखी होकर मरेंगे कि क्यों किया हमने ऐसा। इसीलिए सबको आत्मा भाई के रूप में देखना है और खुद आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है और सबको आत्मिक सुख देना है। आत्मिक सुख सतोगुणी होता है, उसमें हम पवित्र रहते हैं, उसमें हम पवित्रता मीन्स व्यर्थ नहीं, नेगेटिव नहीं, दैहिकपन नहीं, न दृष्टि में, न वृत्ति में, न कृति में। उससे क्या होगा, फिर हम सबको एक समान देखेंगे, इसके साथ अच्छा व्यवहार, उसके साथ बैड व्यवहार नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर हम खुश रह सकेंगे। किसी एक भी आत्मा के लिए नेगेटिव सोचेंगे तो खुशी गायब है, कुछ भी हम व्यर्थ सोचेंगे तो खुशी हमारी गायब है। इतना हमको बाबा ध्यान खिंचवाते हैं। इसलिए मनसा को निराकारी बनाने की समझ देते हैं कि मन में, चित्त में ये बिठा लो, मैं भी सतोगुणी आत्मा, वो भी सतोगुणी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। हम सब भाई भाई, हम सब परम धाम के रहने वाले, हम सब सतोगुणी, हम सब एक बाप के बच्चे। ऐसा अभ्यास करके हमको मनसा को निराकारी बनाना है। फिर जब एक सोल दूसरी सोल से बात कर रही है, एक सोल इस स्मृति में है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ और दूसरी सोल भी आत्मा परमात्मा का बच्चा है, जब हम इस कॉन्शियसनेस से बात करेंगे तो फिर हम परमात्म तहजीब के अनुसार बात करेंगे। हम फिर दूसरी सोल को स्वमान में देखेंगे, उसका वर्तमान नहीं देखेंगे। फिर हम अभी जो बॉडी में वो सोल कर रही है वो नहीं देखेंगे, बल्कि वो जो रूह है, जो असुल में सतोगुणी है, उसको स्वमान में देखते हुए, उसको सम्मान देते हुए उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो इस समय सारी सोल्स जो हैं इस तरह के सतोगुणी व्यवहार की भूखी हैं, प्यासी हैं। तो जब हम शुरू करेंगे तो वो भी सीख जाएंगे कि हाँ, हमको भी ऐसे बिहेव करना है, करके दिखाना है। बाबा कहते हैं कि कोई भी शिक्षा देनी है ना, करके, वो जो मेरा कर्म है वो दूसरे को शिक्षा दे, ऐसा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने किसी भी सोल को बोला नहीं था कि तुम लोग ये काम करो, तुम लोग वो काम करो, वो खुद करने बैठ जाते थे। बच्चे फिर देख कर करते थे, बोलना नहीं पड़ा भगवान ब्रह्मा जी को, किसी को भी बोलना नहीं पड़ा कि ये काम करो, करके ऑटोमेटिकली वो सबको सिखाते थे। तो हमारे को भी बाबा बोलते हैं ना, फॉलो फादर करो। बोलकर कोई सुन नहीं सकता ना, और बोलकर फिर करवाते हैं ना तो अहंकार आ जाता है, लेकिन जब हम करके सिखाते हैं तो हम निरअहंकारी बन जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में करते हैं ना हम तो फिर हमारे में अहंकार नहीं होता, फिर हम खुश रह सकते, फिर हम सबको खुश कर सकते। दूसरों का भला जब हम सोचते हैं तो अपने अंदर खुशी बढ़ती है, और दूसरों का जब हम बैड सोचते हैं तो हम खुद ही उदास हो जाते हैं, बेचैन हो जाते, अशांत हो जाते हैं। ये हमको अंतर ना अपने आप को चेक करके देखना है कि जब हम अच्छा सोचते हैं मन प्रफुल्लित हो जाता है, और जहां हम किसी के लिए अगेंस्ट सोचते हैं वहीं पर उदासी आ जाती है, अशांत हो जाता है मन, क्योंकि आत्मा स्वधर्म के विपरीत चली जाती है।
हम आज दुखी अशांत क्यों हैं? क्योंकि हम अपने ही अच्छे अच्छे स्वधर्म के विपरीत चले गए। हमारा स्वधर्म तो सतोगुणी स्वधर्म है। हम तो सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुखी, सदा प्रेम स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा समझ स्वरूप है। लेकिन जब हम इसके विपरीत जाकर अपवित्र बनते हैं, दुखी अशांत हो जाते हैं, प्रेम स्वरूप तो रहते ही नहीं है, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, शक्तियां सारी हमारी खत्म हो जाती हैं और बेसमझी का पाठ बजाते हैं। तो जब हम बेसमझी का पाठ बजाते हैं तो हम दुखी होते हैं, खुश नहीं रह सकते ना फिर हम। इसीलिए निराकारी मनसा, निरअहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मणा करते हुए बहुत बहुत खुशी में रहना है। सभी आत्माओं को खुश करना है। किसी सोल को, किसी भी सोल को दुख नहीं देना। दुख हम तब देते हैं जब हमारी मनसा दैहिक होती है, जब हमारी वाचा में अहंकार आ जाता है और जब हमारे कर्मों में विकार आ जाते हैं, तब हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। आज का प्रश्न है बाबा का, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? अब हम शिक्षित हो रहे हैं भगवान से और बाबा हमको डबल अहिंसक बना रहे हैं। जो जड़ है सारी हिंसाओं की, काम विकार और क्रोध विकार, इन दोनों को जीतने की समझ देते हैं। इसके बाद फिर सारे विकार आ जाते हैं। यूं तो देह अभिमान में आने से जैसे ही काम विकार आता है, जैसे ही हम अपने स्वधर्म के विपरीत चल पड़ते हैं, वैसे ही हमको क्रोध आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सोल विपरीत जा रही है ना, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं अपने स्वधर्म के विपरीत जा रही हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे अशांत होना शुरू हो जाती है। तो पहली हिंसा है काम विकार और दूसरी हिंसा है क्रोध विकार। बाबा हमको इन दोनों हिंसाओं पर जीत प्राप्त करके डबल अहिंसक बनने की समझ देते हैं। तो हम जो आत्माएं इस समय डबल अहिंसक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी वाचा हमारे मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो जाए, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। कुछ भी बोल जाते हैं ना कलयुग में, तो पागल है, किसी के सामने भी बोल देते ना, पागल है, दिमाग नहीं है ना, और भी कुछ कुछ शब्द होते हैं जो बोल देते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारी वाचा में ऐसा कोई शब्द ना हो, ऐसी कोई बात ना हो जिससे किसी को भी दुख हो जाए। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं वाचा से भी जब हम दुख देते हैं, वाचा से भी हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं, तो वो भी हिंसा है। हमको तो हिंसा के ऊपर भी बड़े विस्तार से समझना है। भगवान की समझ के अनुसार नहीं चलते हैं तो भी हिंसा करते हैं। फिर हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, है ना, और देह ही समझते रहते हैं, देह के संस्कार को यूज करते, सब हम हिंसा ही करते हैं। फिर ये जो समय है, जो सर्व प्राप्तियां करने का समय है, इसमें जब हम सर्व प्राप्तियां नहीं करते हैं तो भी हम हिंसा ही करते हैं, है ना। वक्त को बर्बाद करते हैं, हिंसा करते हैं, संकल्पों को बर्बाद करते हैं, हिंसा करते हैं, बाबा के दिए हुए खजानों को फलीभूत नहीं करते हैं, हिंसा करते हैं। हम सदा खुश, सदा संतुष्ट नहीं रहते तो हम हिंसा करते हैं। क्योंकि फिर जब हम ऐसे करते ना, संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर हम वाचा भी तो फिर बैड बोल देते हैं, जिससे फिर किसी न किसी सोल को दुख हो जाता है। तो हमको बहुत ध्यान रखना है
कि हमारे मुख से ऐसे कोई शब्द, ऐसी कोई वाचा न निकले जिससे किसी को भी दुख हो जाए, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। या तो सामने हम बोल रहे हैं किसी के और किसी को दुख हो रहा है, या कभी कभी हम बैठी होती है आत्मा कहीं उस पार और हम यहाँ पर बोलते हैं उसको, है ना, तो दैट इज ऑल्सो दुख देना। फिर हम उसकी जो बैड जो भी होती है एक्ट ना, उसको और बढ़ा देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमको कोई भी ऐसी वाचा मुख से नहीं बोलनी है जिससे किसी भी सोल को दुख हो जाए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वाचा से जब हम दुख देते हैं तो उसको भी हिंसा में ही काउंट किया जाएगा। हम देवता बनने वाले हैं, क्या ध्यान रखना है, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन हमारी बड़ी रॉयल चाहिए। यहीं पर तो रॉयल्टी धारण करनी है ना। संगम युग में जब कलयुग का चारों तरफ वायुमंडल है, उसी में रहते हुए तो रियलिटी से रॉयल्टी धारण करनी है। तो हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन हमारी कैसी होनी चाहिए, बड़ी रॉयल होनी चाहिए, तहजीब वाली होनी चाहिए। संस्कार यहाँ से ही लेकर जाने हैं। खान पान न हमारा बहुत ऊंचा होना चाहिए और न बहुत नीचा होना चाहिए। अब वैरायटी व्यंजन बना लें, बहुत ज्यादा उसमें पैसा खर्च करें, वो ऐसा ऊंचा खान पान भी नहीं रखना है आपको और नीचा भी नहीं रखना है आपको। तामसिकता जिसमें हो ना, वैसा खान पान हमको नहीं रखना है, मिडिल वाला सात्विक रखना है। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। हमारी लड़ाई किससे है, माया से है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझकर बैठो और क्या करो, बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो। किसकी तरफ, बाप की तरफ। बाप हमारा कितना मीठा है, बाप हमारा कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। बहुत मीठा है तभी वो सागर है, मिठास उनमें अखुट है। ऐसे ही हम लोग को भी कहते हैं कि आप भी मीठे बनो। आप भी, हमारे अंदर में कड़वाहट आती है दैहिक भान से, अब हमको मीठा बनना है। तो बाबा हमको कहते हैं कि बाप कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको भी फिर कैसा बनना चाहिए, प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप भी प्यार से ही सबसे बात करते हैं। बाबा किसी को भी दुखी नहीं करते हैं। बाप तो आए ही हैं सबको सुखी करने के लिए।
बाप आए ही हैं सबको सुखी करने के लिए। तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है। तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है। तुमको कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख हो जाए। मनसा में भी नहीं आना चाहिए। कोई थॉट आती है ना, जैसे हम किसी के लिए मन ही मन सोच लेते हैं, है ना? ऐसा है वैसा है, इसको आता ही नहीं है, कुछ दिमाग खराब करके रखा है इसने। कई लोग कहीं पर बोल नहीं पाते हैं तो मन से सोचते हैं, तो हम मनसा से भी उसको दुख का वाइब्रेशन भेज देते हैं। कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, वो तो सुखी करने के लिए आए हैं। तो तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है। तुमको कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख हो। मनसा में भी दुख देने का थॉट नहीं आना चाहिए। परंतु ये वाली जो अवस्था है ना, मनसा वाचा कर्मणा की शुद्धिकरण की, ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ हमसे कर्म इंद्रियों से भूल होती जरूर है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई जब देखेंगे तो फिर हम किसी को दुख नहीं देंगे। जब तक दृष्टि मेरी दैहिक है, जब तक मेरी मनसा में दैहिकपन खत्म नहीं हुआ है, तब तक तो हम दुख देते रहेंगे। तो जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे और जब तक हम दूसरे को भी आत्मा भाई के रूप में नहीं देखेंगे, तो फिर हम दुख देने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को भी आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई के रूप में देखो, तो फिर आप किसी को भी दुख नहीं देंगे। क्योंकि फिर समझ जाएंगे ना कि हम भी ऐसे ही विस्मृत हुए, ये भी ऐसे ही विस्मृत हुए। वो उसके दुख को हम समझ पाएंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो फिर दुख कैसे देंगे? क्योंकि शरीर देखते हैं तो गलत हरकतें दिखाई देती हैं, फिर हम टिक्का टिप्पणी कर लेते हैं, तो हम उसको दुख दे देते हैं। लेकिन बाबा हमारे बोलते हैं कि आप शरीर को ही नहीं देखेंगे तो फिर दुख कैसे देंगे? क्योंकि शरीर नहीं देखेंगे तो बुराई दिखाई नहीं देगी। बुराई दिखाई नहीं देगी तो हम कुछ उल्टा सोचेंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब ये जो भगवान ने इतना हमको बोला हुआ है कि फुल स्टॉप लगाने की ताकत अपने में जमा करो, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। दुनिया तो हलचलों वाली हरकत करेंगे, विकार चरम सीमा पर होंगे ना, तो सारे विकारी एक्ट करेंगे। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये कैसे कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। ये तो न करेक्शन, न क्वेश्चन, न रिएक्शन, न रिजेक्शन, बिंदी लगाकर हम उस बात को खत्म करवा पाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाकर तो हम बात को फिर बढ़ा देंगे, उसकी आग बुझेगी ही नहीं। अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो उसकी आग नहीं बुझेगी। जब बिंदी लगाएंगे तो उसकी आग बुझ जाएगी। ऐसे हमको सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं, जब शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें हमको गुप्त मेहनत करनी है। शरीर को नहीं देखने की हमको गुप्त मेहनत करनी है। मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। ये सारा बुद्धि का काम है, बुद्धि में फीड करना है, सोल से हमसे सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। जितना हम बुद्धि से दैहिकपन खत्म करते जाएंगे, उतना हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? पारस। अब देह का क्या है? देह तो सारी खत्म हो जाएगी, आत्मा बिंदी वापस जाएगी।
ये रियलिटी है। तो फिर बाबा कहते क्यों प्रश्न करना है, अपनी बुद्धि को प्योर बनाओ, पारस बनाओ। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे हैं। जब हमारी बुद्धि पारस होगी तो हम सुख देखेंगे। अगर मेरी बुद्धि प्योर नहीं होगी, पत्थर बुद्धि हम अगर होंगे, तो फिर हम दुख अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे हैं। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। ये तो दुख धाम है। यहाँ तो दुख धाम है, मतलब दुख मिलेगा यहाँ पर, चाहे आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर दुख ही मिलेगा। आप रिश्ते जोड़ लो, आप रिश्तों की वृद्धि कर लो, आप बच्चे पैदा कर लो, आप कहीं पर जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, सब जगह दुख ही दुख मिलता है यहाँ पर। इसका नाम ही है दुख धाम। तुम ही दुख धाम के मालिक थे, सॉरी, तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। ये तो दुख धाम है। ये तो बहुत सिंपल है समझना। वो शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। वो जो हमारा घर है शांति धाम, वो तो हमारा स्वीट होम है। वहां पर सोल्स अपने स्वीट स्वरूप में स्थित रहती हैं, एकदम शांत। फिर वहां से पाठ बजाने के लिए हम सोल्स आते हैं। दुख का पाठ हमने बहुत समय बजाया है। द्वापर युग से धीरे 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 कलयुग तक आते आते हमने दुख का पाठ बहुत समय बजा लिया। अब बाबा कहते हैं सुख धाम में चलना है। अब हमको कहाँ जाना है? सुख धाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। अब सुख धाम में जाना है तो सुख धाम के संस्कार बनाने हैं, सुख देने के संस्कार बनाने हैं। इसलिए एक दो को क्या समझना है? मेरा आत्मा भाई है। एक दो को क्या समझना है? मेरा आत्मा भाई है। आत्मा को दुख नहीं दे सकती है। जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा ना, बाबा कहते हैं, तो आत्मा जो है वो आत्मा को दुख नहीं दे सकती। आत्मा की वो है ही नहीं, मतलब वो उसमें है ही नहीं वो बात कि वो किसी को दुख दे। वो तो है ही सुख स्वरूप आत्मा जो है। तो आत्मा समझना है और आत्मा से बात करनी है। तो आत्मा को दुख नहीं दे सकती है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। ब्रह्मा जी भी तो शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को हम खिलाते हैं। तो शिव बाबा ही याद रहता है ना। शिव बाबा है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। हमारे शिव बाबा जब आते हैं तो सभी आत्माओं का तो कल्याण करते ही करते हैं, लेकिन वो 5 तत्वों का भी कल्याण करते हैं। धरती का, आकाश का, जल का, वायु का, अग्नि का, सबका कल्याण करते हैं। वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। सतयुग में कोई 5 तत्व तो वहां भी होते हैं, लेकिन वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहां तो सदैव बहारी मौसम रहता है। वहां तो दुख का नाम ही नहीं है। वो तो है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने के लिए। अब सुंदर सा हेवन स्थापन करते हैं, फिर बाबा हमको शिक्षित करते हैं ताकि हम उस हेवन के मालिक बने। उसके लिए फिर हमको बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है, दाग रहित बनना है। भगवान से समझ मिली है
कि देह समझने से हम पर दाग लग गए हैं। अब देह समझकर जो जो हमने किया है 63 जन्मों में, सब आत्मा के ऊपर दाग लगे हुए हैं। अब हमको दाग रहित बनना है। श्रीमत पर चलकर आत्मा का पाठ पक्का करके हमको दाग रहित बनना है। फिर सारे गुणों को यूज करके गुणों से संपन्न बनना है। फिर बहुत काल तक विकारों को नहीं यूज करके हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हमको पुरुषोत्तम बनना है। फिर संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो बाबा कह रहे हैं बाहरी मौसम होता है, तो ऐसे हेवन में जाने के लिए बाबा हमको संपूर्ण अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी और 16 कलश संपूर्ण बनने की शिक्षा देते हैं। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हम हेवन के लिए क्वालिफाई करते हैं। बिना क्वालिफाई किए हमको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ का जो दुखधाम का नाम रूप है, इसको एकदम मिटा देना है बुद्धि से और फिर से मासूमियत में आ जाना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, इन्फेंट जो होता है, उसको नाम रूप का कोई ज्ञान नहीं होता है। उसको ये भी नहीं समझ होती है कि ये मेल है, ये फीमेल है। अब हमको ऐसे बचपन की तरफ लौटना है और उसका सबूत देना है यहाँ पर। जैसे ब्रह्मा जी किसी को नाम से बाद में संबोधित नहीं करते थे, सबको बच्ची बच्ची या बच्चा बच्चा ऐसे ही बोलते थे। अच्छा, फिर दादी गुलजार ने शरीर छोड़ा, सब भूल गई। प्रकाशमणि दादी 2 दिन पहले ही वो शांत हो गई थी, बेहोश हो गई थी। नाम रूप सबके पहचानना बंद कर देती हैं आत्माएं, अंत में ना पहचानना बंद कर देती हैं। फिर वो मासूमियत तक पहुंच जाती है ना। तो जब हम वैसी मासूमियत तक पहुंचेंगे तब हम बॉडी से निकलेंगे। नाम रूप में फंसे होंगे तो बॉडी से निकल ही नहीं पाएंगे। तो सुंदर से हेवन में जाने के लिए सुंदर सुंदर शिक्षाएं जो बाबा देते हैं, उसको धारण करके हमको दाग रहित बनना है। नाम रूप के भान में आने से हमको दाग लगते हैं, ये बाबा से समझ में आता है। नाम रूप तो रखना है, नाम तो रखते हैं, रूप भी होता है, लेकिन भान में नहीं रहना है कि मैं यही हूं, मैं यही हूं। उससे हमको दाग लगते हैं, देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने के लिए। ऊंचते ऊंच भगवान है। तो प्रकाशमणि दादी को तो हर किसी का नाम याद रहता था। भाई लोग अपना अनुभव सुनाते हैं ना कि दादी सबका नाम याद रखती थी, लेकिन अंत में जाकर सब कुछ उन्होंने मिटा दिया बुद्धि से। ऐसे हमको भी मिटाना पड़ेगा। अगर हम खुद मिटा लेते हैं तो हम सजाओं से बच जाएंगे, और अगर हम खुद मिटाते नहीं हैं तो फिर ड्रामा मिटवाता है। ये भी हमको समझना है अच्छे से। तो हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हमको समझते रहे कि बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने के लिए। हम हेवन का मालिक बनते हैं ना, तो फिर उसके लिए फिर हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, शिक्षित होना पड़ता है। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंचे ही तो हमको बनाएंगे। ऊंचे ते ऊंचे भगवान जी हैं। बाबा हमको समझ दे रहे थे कि हेवन का मालिक बनाने के लिए वो आए हैं। ऊंचते ऊंच भगवान हैं, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी हैं, तो फिर जरूर ऊंचते ऊंचे तो उनको बनाएंगे ना। अब वो जैसे हैं वैसा ही कार्य वो करते हैं। वो ऊंचते ऊंच हैं और ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी हैं, तो जरूर फिर ऊंचते ऊंचे तो उनको बनाएंगे ना।
फिर हम उनकी ऊंची श्रीमत पर चलेंगे तो हम ऊंचे बन जाएंगे। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सारी बातें तुम भूल गए हो। ये बाप ही बैठकर समझाते हैं। पुनर्जन्म में आते आते भूल जाते हैं कि किस घराने के थे, कैसे थे, अनादि आदि स्वरूप क्या था हमारा, सब भूल जाते हैं। तो बाबा फिर आकर हमको समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे कि आप रचता को और रचना को जानते हो? तो कहते थे नहीं, हम नहीं जानते हैं, नीति नीति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कहाँ से चल सकता है? कह देते परंपरा चल रहा है, शास्त्रों का ज्ञान। तो बाबा कहते उनसे तो पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हमको नहीं पता। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कैसे चल सकता है? बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं सिर्फ संगम पर अभी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई फिर तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। जब सदगति हो जाती है, जब सतयुगी बन जाते हैं, फिर तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। दुर्गति वहां पर होती ही नहीं है, दुर्गति वहां पर होती ही नहीं है, बेसमझी वहां पर सोल्स करती ही नहीं है, तो फिर ज्ञान की क्या जरूरत है वहां पर? सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। अभी कलयुग में सबकी दुर्गति हो रखी है, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। दुर्गति हो रखी है सबकी, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है कि बाबा हमारा लिबरेटर है, गाइड है, खिवैया है। ये उनकी महिमा है। वो हम आत्मा को मुक्त करते हैं, लिबरेटर है। वो हमको रास्ता दिखाते हैं, वो गाइड है। और फिर हमको संगमियों की नाव में पार करते हैं, तो वो खिवैया भी है। विशेष सागर से सबकी नैया पार करते हैं। हम सभी आत्माओं को कलयुग की विषय वैतरणी नदी से पार कराते हैं। उसको कहा जाता है क्षीर सागर। सब मिलजुल कर रहते हैं। मजाल है किसी की भी किसी से कोई अनबन हो, क्योंकि दैहिक दृष्टि ही नहीं है वहां पर। क्षीर सागर है वो। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लेटे हुए हैं, निश्चिंत हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। कि क्षीर सागर है, ये भक्ति मार्ग का गायन है। फिर बाबा कहते हैं बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है। अनेक बार तुमने हार खाई है और अनेक बार तुमने जीत पाई है। तुमने ही सारे विश्व पर राज्य भी किया है। अनेक बार तुमने हार खाई है, फिर अनेक बार तुमने जीत भी पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। ये काम विकार है, ये हमारा आत्मा का महाशत्रु है। ये हमको गिरा देता है, कौड़ी मिसल बना देता है। अब हमको इस विकार को यूज नहीं करना है, इसके वंश को भी, इसके अंश को भी। क्योंकि बाबा ने बताया कि अगर हम कामनाएं रखते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वो भी काम विकार है। अगर हम किसी को दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो भी काम विकार है। आकर्षण में आते हैं तो भी काम विकार है। तो काम विकार के वंश और अंश को जीतना है, अर्थात उसको यूज नहीं करना है। उन पर जीत पाने से फिर हम जगत जीत बनेंगे। भगवान से समझ मिलती है कि जब हम किसी भी सोल के प्रभाव में आते हैं तो हम हार जाते हैं, हम अधीन बन जाते हैं, हमारी स्वतंत्रता खत्म होती है, हम परतंत्र बन जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं वो इस समय अस्त व्यस्त पाठ बजा रही हैं,
लेकिन तो भी वो मेरे को प्रभावित न करे, तो भी मैं आत्मा फुल स्टॉप लगा लूं, शुभ भावना शुभ कामना दूं, उसके प्रभाव से मैं मुक्त रहूं, क्वेश्चन नहीं, करेक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं, ऐसा, तब हमने जीत लिया जगत को। ब्रह्मा जी जगत जीते ना, उन्होंने कभी किसी सोल से किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं। किसी ने कितना भी बुरा किया, उन्होंने शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग ही दिया और दिल से दिया। किसी की दुख की बात को अंदर लेकर ही नहीं गए, किसी की गाली को अंदर लेकर ही नहीं गए। अब लेकर नहीं गए इसलिए उन्होंने किसी को दुख दिया नहीं। तो गाली जो हम ले लेते हैं, इतना हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रो भी लेते हैं हम लोग। अगर कोई गाली गंदी दे देता है तो हम रो भी लेते हैं, ठेस पहुंचती है हमको। तो फिर हमको ये समझना चाहिए हम हार गए, हम जगत जीत। कोई सोल, बाबा चाहते हैं कि कोई भी आत्मा हमको डिस्टर्ब न कर सके, तब हम जीत गए। कोई भी सोल अपनी हरकत से अगर मुझे डिस्टर्ब करती है तो मैं गुलाम हूं। और अगर कोई सोल 1000 बार भी बुराई करती है, 1000 बार भी बुरा करती है, 1000 बार भी निंदा करती है, और हम उसको अंदर ही लेकर ना जाए, हम प्रभाव मुक्त रहे ब्रह्मा जी की तरह, तो फिर तो जगत जीत बन गए। तभी तो बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारी एक रस अवस्था की परीक्षा होगी, एक से सब रस लेने हैं, 10 जगह बुद्धि को नहीं हमको लेकर जाना है। एक से सर्व संबंध बनाकर एक से सर्व रस लेने की परीक्षा होगी। बाबा कहते अगर तुम चाहते हो कि उस परीक्षा में तुम पास हो जाओ, फॉलो ब्रह्मा बाप। उनको देखो, उनको गालियां मिली ना, कभी भी दुखी नहीं हुए वो। और जबकि जाने अनजाने लोग गाली दे गए, जो पहचान में भी नहीं है, और फिर कई तो पहचान में थे, सिंधी समाज जो उनका था, इतनी इज्जत करता था, वो अचानक विरुद्ध होकर गालियां देने लग गया। लेकिन ब्रह्मा जी कहीं भी प्रभावित नहीं हुए। यही जीत है। नहीं तो कामना रखते हैं तो फिर से काम विकार की, वो काम विकार है, काम विकार का वो अंश है, तो वो तो मेरा शत्रु है ना फिर। तो जगत को जीतना मतलब जगत की किसी भी सोल की हरकत से प्रभावित नहीं होना। जो प्रभावित नहीं होगा वही दुआएं दे सकेगा और वही दूसरों को परिवर्तन कर सकेगा। जो प्रभावित हो जाता है वो तो फिर दुख कर लेता है, फिर दुख का वर्णन भी कर लेता है, फिर उसको मन ही मन हिंसात्मक बोल भी बोल देता है। तो फिर तो हमने उसके दुख को और बढ़ा दिया। हम नहीं बढ़ा सकते हैं, बाबा कहते हैं। हम सोल्स जो बाबा से पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सृष्टि रूपी ड्रामा में आने वाली पहली आत्माएं हैं। इसीलिए हम किसी का नुक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि नुक्स पहले हमारे में आया है, फिर दूसरों में आया है। इसीलिए हम तो बोल ही नहीं सकते हैं कुछ भी, भगवान कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी किसी को कुछ नहीं बोलते थे। वो समझते थे कि हमको परिवर्तन करके इनको परिवर्तन करना है। अगर हम इन्हीं की तरह करने लग जाएंगे तो फिर परिवर्तन कहाँ से होगा? फिर तो ना अपने में होगा ना दूसरों में होगा। तो जगत जीत, कामना जीत, सर्व कामना जीत। कामनाएं भी काम विकार है, तो उन पर जीत पाने से फिर जगत जीत बनेगी। अब देखो, सारा जगत उनको विश्व महाराजन मानेगा, सारा जगत, क्योंकि उन्होंने किसी को नेगेटिव बोला ही नहीं। अब नेगेटिव भी, व्यर्थ भी, अगर हम समर्थ परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हुए कमजोर संकल्प करते हैं, तो कमजोरी के संकल्प भी अपवित्रता में काउंट होते हैं।
फिर हम खुद तो बनते ही बनते हैं, फिर हम वायुमंडल को भी कमजोर करते हैं, फिर हम जो सोचते हैं वही फिर दूसरी सोल्स भी सोचती हैं। हम ही लॉ मेकर्स हैं, हम ही लॉ बनाने के निमित्त बन जाते हैं। फिर जो हम बनाते हैं वही फिर हमको अंत में देखना भी पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि बनाने में मददगार बने। अब देखो वो तो चले गए वतन में, कहाँ देख रहे हैं वो यहाँ का गंध। इससे बिल्कुल अलग बाबा के सुंदर से सूक्ष्म वतन में सेवा पर हाजिर है। तो वो जब जीवन में रहे हैं साकार में, तब भी वो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहे हैं। तो जो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनता है वही जगत जीत है। न किसी के प्रभाव में वो आए, न किसी के लगाव में वो आए, और न किसी के दबाव में वो आए। दबाव में भी तो उनको बहुतों ने बोला ना, बच्चों ने भी बोल दिया था कि बाबा आप काम विकार को लेकर इतना स्पष्ट मत करो, लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं आए। कितना दुनिया ने उनको दबाने की कोशिश करी, वो नहीं आए। शांत रहे, स्थिर रहे और सच्चाई पर चलने में वो तत्पर रहे। ऐसे हमको भी करना है, हमारे भी तो पेपर होते हैं ना। और फिर बाबा ने हमको ये भी तो समझाया है कि कोई गाली देगा, कोई आपको दुख देगा, कोई आपको चीट करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अब हमने सारा विकार यूज करके ऐसी वाली दुनिया बना दी है। अब जब लोग इस तरह से हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हिसाब किताब, अगर मैं शांत रहती हूँ और दुआएं देती हूँ तो मेरा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। क्योंकि हम जो बनाते हैं वैसी सोल्स तो हमारे सामने आती है ना, फिर हमको तंग करती हैं। इसीलिए हमको प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहकर ब्रह्मा जी की तरह सबको सिर्फ दुआएं ही देनी है, सबको सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना देनी है। इससे हम फ्री हो जाएंगे, खुद भी हो जाएंगे और दूसरे को भी फ्री कर देंगे। तो भल बाबा कहते हैं काम विकार को जीतो और फिर जगत जीत बन जाओ। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में अगर आप हो तो उसमें रहो, लेकिन कमल फूल समान पवित्र हो। जैसे कमल कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहता है, ऐसे कमल फूल के समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। हम कांटों वाले हो गए थे ना, कांटे चुभते हैं दूसरों को। तो हम ऐसे गंदे हो गए थे कि हमारी सोच से भी हम चुभते थे, हमारे बोल से भी और हमारे कर्म भी। इससे हम दूसरों को दुख देते हैं। तो अब हमको मनसा को भी क्लीन करना है एकदम। जो बाबा सोचते हैं वही सोचना है, तब मेरी मनसा क्लीन होगी। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोचना। भले सामने नेगेटिव हो, व्यर्थ हो, तो भी नहीं सोचना है। हमको पॉजिटिव ही सोचना है, हमको समर्थ ही सोचना है। तो गृहस्थ व्यवहार में जो आत्माएं हैं उनको बाबा बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमको कमल फूल समान बिल्कुल पवित्र रहना है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है ये दुनिया जो है ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है, ये कांटों का जंगल है। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार भी देते हैं, है ना, मार भी देते हैं। एक दो को यहाँ पर कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा आकर हम आत्माओं को कहते हैं कि चाहे तुम छोटी बॉडी में हो, चाहे तुम जवान बॉडी में हो, चाहे तुम वृद्ध बॉडी में हो, सबके लिए वानप्रस्थ अवस्था है। अब दुनिया वाला जो वानप्रस्थ हुआ करता था एक समय में, अब तो नहीं होता, लेकिन जब एक समय में होता था तो द्वापर युग में,
तो फिर वानप्रस्थी क्या करते थे, बॉडी 60 की हो जाती थी, उन दिनों तो 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी। तो 60 की बॉडी जब हो जाती थी तो लोग क्या करते थे, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चों को दे देते थे कि तुम लोग अब अपना संभालो, हम अब भगवान की राहों पर चलेंगे, भजन बंदगी करेंगे। तो वो लोग ना निवृत्त हो जाते थे, गृहस्थ से अलग हो जाते थे, इंटरफियर नहीं करते थे, फिर उन लोगों की लाइफ में ना इंटरफियर नहीं करते थे, अलग होकर अपनी भजन बंदगी करते थे। कहते थे अब हमने निभा लिया, अब आप लोग अपना निभाओ, ऐसे नियम हुआ करते थे। तो उसको वो लोग शास्त्रों में वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। लेकिन हमारे लिए जब बाबा आते हैं तो चाहे हम 5 की बॉडी में हो, 5 साल की बॉडी में हो, चाहे हम 2 साल की बॉडी में हो, चाहे हम 10 साल की में हो, चाहे 15 टीनेजर में हो, चाहे हम 25 में हो, चाहे हम 50 में हो, चाहे हम 60 में हो, हम सभी आत्माओं के लिए वानप्रस्थ अवस्था है, माना वाणी से परे जाने की अवस्था है। वाणी से परे जाना है हमको, अपने घर जाना है हमको, वानप्रस्थी। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसीलिए अब सबको कहना है कि भगवान को याद करो। वानप्रस्थ में क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं ना। तो अभी सभी को, छोटे बड़े बॉडी में जितनी भी सोल्स हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वाणी से परे अपने घर परम धाम में जाना है। ये जो ड्रामा की समाप्ति है, ये नहीं देखेगी कि बॉडी छोटी है, बच्चा है, नहीं, सोल है ना, सोल तो बहुत पार्ट बजा चुकी है, तो वो नहीं देखेगी, प्रकृति भी नहीं देखेगी, ड्रामा भी नहीं देखेगा कि बच्चा छोटा है। वो तो 6 महीने का है, चाहे 1 साल का है, वो नहीं देखेगा ड्रामा। खत्म करना है तो खत्म करेंगे बॉडी को बोलो। तो सोल को निकल के अपने घर वापस जाना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। अभी हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये हम वाणी से परे जाने के लिए तो पढ़ रहे हैं, अर्थात परम धाम में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां जाने के लिए हमको निर्बंधन बनना है, जो कि हम सतोगुणी पाठ बजाकर ही बन सकते हैं, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। इस कदर हम एक दूसरे के बंधनों में बंधे हुए हैं कि मनसा से, वाचा से, कर्मणा से हम बंधे हुए हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। अब ये सारे बंधनों से मुझे बाहर निकलना है, तो उसकी विधि बाबा कैसे क्या बता रहे हैं, सतोगुणी पाठ बजाओ, सबके प्रति पवित्र दृष्टि रखो, सबको सुख दो, सबको शांति का सहयोग दो, प्रेम दो, वो नहीं देंगे, तुम दो, और शक्तियां दो, समझ का सहयोग दो, वो बेसमझी करेंगे, आप समझ का पाठ बजाओ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने समझ का सहयोग दिया। ऐसे हमको करके सारे बंधनों से मुक्त होना। फिर आत्माएं जो मेरे बंधन में बंधी हुई हैं, वो मुझे छोड़ देंगी, वो मुझे पकड़ेंगी नहीं तो अंत में पकड़ लेंगी, उड़ने नहीं देंगी, कष्ट देंगी फिर वो हमें। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ रहे हो। पढ़ाई मेरे को समझाती है कि मैं आत्मा हूँ। पढ़ाई मेरे को समझाती है कि एक बाप के सिवाय मुझ आत्मा का कोई भी नहीं है। पढ़ाई मुझे समझाती है कि मैं तो परम धाम से आई हूँ, यहाँ तो सिर्फ खेल खेलते हैं हम लोग, इसलिए इस खेल में जो खिलौने हम लेते हैं, वो खिलौने हमारे नहीं बन सकते हैं, चाहे हम जितना मर्जी सोचे कि ये खिलौना मेरा है और मैं नहीं छोड़ूंगी। अब हम लोग क्या करते हैं जब हम गृहस्थ में आते हैं तो हम क्या करते हैं, खिलौने हैं ना, लेकिन खिलौनों पर अपना हक जमाते हैं कि ये खिलौना मेरा है और ये मेरे अनुसार ही चले। ये करते हैं हम, इसलिए घर घर में अशांति है, घर घर में असंतुष्टता है। तो तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो। वाणी, पढ़ाई मेरे को बताती है सारी बातें,
कि ऐसे तो तुमने कितनी बार बॉडी ली है, कितने तुमने मम्मी पापा बनाए हैं, कितने तुमने रिश्ते जोड़े हैं, कितना तुमने विस्तार कर रखा है, लेकिन फिर समझाते हैं कि इसमें से कोई भी मेरा तो है ही नहीं है। फिर समझाते हैं कि बॉडी जब हम छोड़ते हैं तो हम कैसे अकेले होते हैं। भले हम कितनी बड़ी मिल्कियत बना ले तो भी उस मिल्कियत की कोई हमको उसका कोई सुख नहीं मिलता है। मिलता है क्या? तो फिर सारा कुछ बाबा बताते हैं। तो अंत में क्या रह गया? आत्मा रह गई। और आत्मा का कौन रह गया? चाहे जितनी मर्जी उसने परिवार का विस्तार किया हो, उसका साथी तो परमात्मा ही होता है, और तो कोई उसका साथ नहीं देता है। उल्टा शमशान घाट में जाकर उसका मुख उधर को कर देते हैं और पैर इधर को कर देते हैं, और जब घर से जाते हैं तो मुख घर की तरफ होता है, पैर उधर होता है। और फिर वैसे रो रहे होते हैं, वैसे कहते हैं मत आना अब इधर, तुम जहां जा रहे हो जाओ। कितना मतलब विडंबना है कि आत्माएं करती क्या है? ऊपर से दिखाती हैं तुम मेरे हो, और अंदर से फिर जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको साइड, तो सोल उस समय देखती है, अनुभव करती है, दुखी होती है कि इतना हम मरते रहे, मिटते रहे लोगों के लिए, और ये अंदर से क्या सोच रहे हैं। जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, इतना हिस्सा हमको मिलेगा, उतना हिस्सा मिलेगा, ये मेरा होगा, वो उसका होगा, वो उसका, इस उधेड़ बुन में सारे लग जाते हैं। वो तो आत्मा अकेली भुगतती है। तो शिक्षित करके फिर हमको इन बंधनों से बाबा छुड़ाते हैं। तुमको अभी सदगुरु मिला है। तुमको अभी कौन मिला है? सदगुरु मिला है। तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। अब भगवान जी आते हैं तो यूं ही तो नहीं आते हैं ना। अब बच्चे पहली बात भूल गए अपने घर को, फिर उनको घर याद दिलाते हैं। फिर बच्चों ने इधर अधिकार अपने इतने बसा लिए हैं, है ना। और जैसे जितने भी दे अभिमान में सब बोलते हैं ये मेरी जमीन है, रजिस्ट्रियां कराते हैं, मकानों की कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, है किसी की? किसी की भी नहीं है। कहाँ से हम बना सकते हैं जमीन को अपना? पानी को बांट रखा है, पानी अपनी मर्जी से छोड़ देंगे, किसी का तबाही मचा देंगे। क्या करते हैं आत्मा, है ना। तो देह का अहंकार है। रावण और कंस इस समय राज कर रहे हैं, दुर्योधन और दुशासन खुलेआम घूम रहे हैं। शकुनी तो मौजूद ही है। शकुनी, षड्यंत्रकारी आत्माएं ऐसी बन गई हैं अब। तो भगवान जी सबको फिर अब लेने आते हैं, क्योंकि इधर से तो कोई जाने को तैयार नहीं है। इधर तो सबने बोल रखा है हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारा देश है, हमारा दैट है। छोड़ के सारे चले जाते हैं। कुछ भी लेकर शरीर तक नहीं ले जा पाते हैं। वो शरीर भी फिर कोई दूसरे उठाते हैं। सोल तो खड़ी रहती है ना वहां पे, सोल वहीं पर रहती है, उठा पाती है अपना शरीर, वो भी दूसरे लोग आकर उठाते हैं। कुछ रह जाता है क्या हमारा? तो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना हर बात को, तब समझ से चलना, पहले ही छोड़ देना है। रस्सियां जो मैंने बांध रखी है ना, मेरी है, मेरी है, ये रस्सियों को खोल देना है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, सच में मेरा कुछ नहीं है, जितना मर्जी हम बना कर रख ले। तुमको अभी सदगुरु मिला है, वो तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। अब तुम्हारा मन करे चाहे नहीं करे, भगवान जी तो लेकर जाएंगे ही सारे बच्चों को। बच्चे सारे बिगड़ गए। सारे बच्चे बिगड़ गए एकदम, अपनी मनमानियां करे जा रहे हैं आत्मा, और समझे जा रहे हैं कि हम शरीर हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। दूसरे की जगह पर आकर न जाने हम क्या क्या कर रहे हैं। तो भगवान जी सबको लेकर जाएंगे। ये है हमारे भगवान की यूनिवर्सिटी, जहाँ के हम स्टूडेंट्स हैं।
भगवानुवाच है, यहाँ पर भगवान पढ़ाते हैं। मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजयोग स्वराज्य अधिकारी, जो अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी शरीर रूपी राजधानी को, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को श्रीमत के प्रमाण चलाता है, उसके लिए वो फिर योग किससे लगाता है? परमात्मा से। राजा बनकर हम योग लगा सकते हैं भगवान से। राजा मीन्स आत्मा मालिक। आत्मा मालिक बनकर हमारा कनेक्शन हो जाता है भगवान से। फिर हम स्वराज्य अधिकारी बनकर शरीर रूपी राजधानी को चलाते हैं, श्रीमत प्रमाण इससे कार्य करवाते हैं और राजाओं का राजा बन जाते हैं। जो पूज्य राजाएं थे वही तो फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। जो कभी पूज्य थे वो फिर पुनर्जन्म में आते आते खुद ही पुजारी बन जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं, अशांत हो जाते हैं, फिर खुद ही भक्ति शुरू कर देते हैं। तो आप पे ही पूज्य, फिर आप पे ही पुजारी बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। हमारे शिव बाबा कहते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, अब दैवी गुणों को धारण करो। अब तुम ये मत सोचो कि वो अच्छा व्यवहार करे तो मैं करूं। अब तुम दैवी गुणों को यूज करो, अब तुम 7 गुणों को यूज करो। इसका व्यवहार करके, इसका सहयोग देकर हमारा जो बंधन बंधा हुआ है सारी सोल्स के साथ, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ये विधि है। पुरुषार्थ अच्छी रीति हमको करना है, हमको बाबा की यादों में रहना है और दैवी गुणों को धारण करना है, क्योंकि बाबा को याद किए बिना हम दैवी गुण धारण कर ही नहीं सकते। बाप का संग करके बाप की पढ़ाई को हम समझ सकते हैं। एक के साथ संग करना है, एक के साथ सारे संबंध रखने हैं, एक से ही मुझे सारे रस ले लेने हैं। अगर बहुत जगह रस लेंगे तो बाबा कहते एक भी प्राप्ति नहीं होगी, और अगर एक के साथ सारे संबंध कर लेंगे तो एक रस अवस्था भी हो जाएगी और सर्व प्राप्तियां भी हो जाएंगी। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहां घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं वहां। खाते फिर कौन है? पुजारी खाते हैं, लोग तो दे जाते हैं, खाता कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बना दिया है। श्रीनाथ में भी काला बना दिया है तो जगन्नाथ में भी काला बना दिया। लेकिन जगन्नाथ में साधारण चावल, प्लेन चावल बनते हैं और वहां पर घी के पकवान बनते हैं। श्रीनाथ प्रतीक है, मतलब जब ब्रह्मा जी नारायण बन जाते हैं उसका प्रतीक है, और जगन्नाथ पुरुषार्थी ब्रह्मा जी, साकार ब्रह्मा। तो इधर साधारण, और कहते हैं, अब मुझे तो नहीं पता लेकिन गई हूँ मैं, छोटा वाला जगन्नाथपुरी में गई हूँ, बड़ा तो नहीं। उसमें भोग तो जरूर बनता था, हम लोग खाते भी थे, लेकिन वो कहते हैं कि चावल जब बनते हैं हांडी में तो बनने के बाद वो स्वास्तिक बन जाता है, उसमें अपने आप 4 भाग में बढ़ जाते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है जो बाबा बताते हैं मुरलियों में। और श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां पर प्लेन चावल नहीं बनते हैं, वहां पर घी से सने हुए पकवान बनते हैं। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, इसलिए वहां पर अंधेरा है। ये मुझे याद है कि हम अंधेरे में अंदर घुसते थे, थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, सीढ़ियों 2 सीढ़ी होती है, उससे नीचे उतरते हैं, लेकिन अंदर पूरा डार्क, लाइट नहीं होती है अंदर। अब गंदे होंगे चित्र इसलिए नहीं होती होगी, ये तो बाबा बता रहे हैं, है ना। तो जगन्नाथ के मंदिर में, अब ये जो बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर होंगे गंदे चित्र। मैं तो बहुत छोटे वाले में गई हूँ। यहाँ पर थोड़ी दूर जगन्नाथपुरी है और फिर एक इधर पियर घर है, इधर ससुर घर है। सुभद्रा भी शायद साथ में जाती है कृष्ण के, ऐसा कुछ वहां पर दिखाते हैं।
कुछ दिनों का मेला लगता है, कुछ दिन इधर वाले मंदिर में वो होता है और कुछ दिन दूसरे वाले में, तो रथ यात्रा चलती है, कुछ ऐसा करके दिखाते हैं वो लोग। बहुत अच्छे से याद नहीं, भूल गई मैं। लेकिन ये जो बड़ा वाला जगन्नाथ मंदिर है और श्रीनाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर में बाबा कहते हैं बिल्कुल काला बनाया है और गंदे चित्र बनाए हुए हैं। वहां चावल का हांडा बनाते हैं, वो पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। गजब की बात है। वहां जगन्नाथपुरी में सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना प्रजापिता ब्रह्मा। तो जगन्नाथपुरी जो है वो ब्रह्मा जी, साकार ब्रह्मा का यादगार, और श्रीनाथपुरी उनके संपूर्ण बनने का यादगार। लेकिन चित्र दोनों में काले ही बनाते हैं, क्योंकि अभी साधारण है ना, तो इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ उपलब्ध है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वो तो निराकार है, उनमें दैहिक भान आता ही नहीं, इसलिए उनमें कड़वाहट कभी आती नहीं। हमारे में दैहिक भान आता है, इसलिए हमारे अंदर कड़वाहट आती है। अब 63 जन्मों की जो कड़वाहट है, इसके ऊपर मिठास की रिकॉर्डिंग करनी है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं सबके साथ मीठा रहो। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा तप है कि हर किसी आत्मा के साथ हमको मीठा रहना है। और ये गंदा वाला कलयुग वाला मीठा नहीं कि बाहर से मीठा और अंदर से छुरी चलती हो। यहाँ तो अंदर बाहर आत्मिक मिठास चाहिए। शिव बाबा हमारे बहुत मीठे हैं, वो तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, तो आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को ही तो बुलाते हैं ना, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। अब आत्मा तो है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारा आदि की तो बात कैसे हो सकती है? उसको तो और अच्छे से सब कुछ दिखाई देता है शरीर छोड़ने के बाद। तो अंधियारे की तो बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन इधर जो अंधियारे में है, वो लोग दीपक जगा देते हैं कि भाई उसको रास्ता दिखाई दे 13 दिन दिया जलाते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं ना। इससे सिद्ध है कि आत्मा को अंधियारा होता है। अब आत्मा तो है ही शरीर रहित, बाबा कहते हैं, तो फिर अंधियारे आदि की तो बात कैसे हो सकती है? वहां ये बातें होती ही नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति हमको हर बात समझाते हैं। ज्ञान तो बहुत मीठा है। इसमें, इस ज्ञान में आंखें खोलकर सुनना होता है। ये जो सत्य ज्ञान है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, भक्ति में तो वही तो बताते हैं कि बाबा ही बताते हैं कि जहां आंखें बंद करनी चाहिए वहां सब आंखें खोल लेते हैं, और जहां आंखें खोलनी चाहिए वहां जाकर बंद कर लेते हैं। मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे। बाहर गंदी चीजें हैं, गंदे चित्र हैं, उनको आंखें खोल कर देखते हैं, तो बेसमझ हो जाती है आत्मा। अब बाबा कहते हैं यहाँ पर आंखें बंद मत करो। यहाँ आंखें बंद करोगे तो माया तो सुला देगी। यहाँ पर जागृत अवस्था में हमको बाबा की बातों को सुनना है। इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना, आंखें बंद होती थी उनकी और दौड़ रही होती थी मैंने कृष्ण जी को देखते हुए जाती हुई इधर उधर। बाबा कहते कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो ना तो ऐसे समझो कि हम आत्मा भाई से बात कर रहे हैं। ये पाठ पक्का करना है, चाहे कोई भी हो दुनिया में।
जिस किसी को भी देखते हैं, दफ्तर में है, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो सारे बच्चों को आत्मा रूप में देखो। और जिस भी आत्मा को कुछ उलट पुलट बोला होगा या आवेश में बात की होगी, उससे मन ही मन माफी मांग लो, नहीं तो शरीर से निकल नहीं पाएंगे हम। उस आत्मा से भी सुनेंगे खरी खोटी क्योंकि वो आत्मा भी तो बड़ी होएगी ना। अगर बड़ी भी नहीं होएगी तो छोटे शरीर में ही बैक आंसर तो जरूर करेगी वो। जो बोला होएगा ना वही करेंगे। अब छोटे होते, जब पहले अज्ञानता में तो ये तो पेट वर्ड, थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें अगर तुम कहना नहीं मानोगे, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना। आजकल तो क्या क्या कान के पीछे लगाऊंगी ऐसे बोलते हैं, चप्पल से मारूंगी ऐसे बोलती है आत्मा, है ना। तो लगता है कि देखो हम लोग बेसमझ होते हैं तो कैसे कैसे बोलते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मैं किसको बोल रही हूँ। सोल को बोल रही हूँ, सोल कैच कर रही है वही भाषा वो बोलेगी। अगर हम छोटे बच्चों को इस भाषा से संबोधित करेंगे तो वो क्या सीख रहे हैं हमसे, यही वाली भाषा सीख रहे हैं ना, तो वो यही भाषा यूज करेंगे। इसलिए किसी भी सोल को कुछ उल्टा बोला होगा स्कूल में या घरों में, माफी मांग लेनी है। तो सबको कैसे देखना है, ये आत्मा भाई है, अभी बच्चे के रोल में है। तुम बेहद की बाप की राय नहीं मानेंगे बाबा कहते भाई आत्मा समझो ना, भाई को समझाते हैं। फिर बाबा देखते हैं ना कि कहना नहीं मान रहे हैं बच्चे, तो फिर बाबा बोलते हैं तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे, पवित्र रहना तो अच्छा ना, जैसे मम्मा जी है ना और बाबा ब्रह्मा जी, ये दोनों तुरंत कहते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे और पवित्र बनकर दिखाते हैं। बाबा फिर हमको कहते हैं पवित्र रहना तो अच्छा है ना, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, और जब शादी कर लेती है पुजारी बन पड़ती है, फिर सबके पांव छूती है। क्यों? क्योंकि विकारों में जाती है। पतित बन गई, अब झुको, सबके आगे माथा टेकते रहो, और सब फिर माथा टिकवाते भी हैं कि टेको मेरे आगे माथा। शादी करती है तो पुजारी बन जाती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो बाबा कहते प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस भी है, प्रोस्पेरिटी भी है। हमारी जिंदगी में खुशहाली है, शांति है, खुशहाली है। कब होती है खुशहाली हमारी जिंदगी में और शांति कब होती है? जब हम पवित्र रहते हैं। और जब हम अपवित्र बनते हैं, खुशहाली भी खत्म, शांति भी खत्म। अब देख लो, एक सोल जब शादी करके आती है, शादी करने से पहले वो कैसी होती है, शादी करने के बाद वो कैसी होती है धीरे 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 उसका गुस्सा भी बढ़ने लग जाएगा, उसके अंदर मोह भी आ जाएगा, उसके अंदर वो अवगुण भी आ जाएंगे कि किसी को प्यार करना है तो किसी से नफरत करनी है, अहंकार आ जाता है, सारी बीमारियां हमारे अंदर शुरू हो जाती है जब हमारे अंदर काम विकार आता है। तो फिर क्या करती है सोल? फिर झुकती है सब जगह, रिश्तों में भी झुकेगी, सबके पैर छुएगी, मंदिरों में कहीं भी गुरुद्वारा, सब जगह झुकना मीन्स आत्मा पतित है, तभी झुक रही है। वरना इस स्थूल विधि से प्योर सोल कभी नहीं झुकेगी। अहंकार से झुक जाती है लेकिन इस कदर नहीं झुकती है। ये तो पतित पने का झुकाव है कि पतित बन गए हो ना, अब छुओ सबके पैर। पहले बनाते हैं फिर पैर छुआते हैं है ना। दो पवित्र आत्माओं को पहले अपवित्र बनाते हैं, फिर उनको बोलते हैं अब हमारे पैर छुओ, हमने तुमको बना दिया, अब तुम हमारे पैर छुओ। उसको इज्जत समझते हैं, नहीं छुआ तो फिर अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन हमको समझना है कि हम हिसाब किताब बनाते हैं।
कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, बाबा कहते हैं प्योरिटी है तो जिंदगी में शांति है, खुशहाली है, सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावना, हमको पावन बनो। पुकार आती है ना, मन सोल को प्योरिटी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। इसलिए जब वो बिल्कुल दुखी अशांत होती है, जैसे ब्रह्मा जी हो जाते हैं, तब वो दादा लेखराज के रूप में वैरागी से बनने शुरू हो जाते हैं। फिर पतित पावन आओ कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हमको पावन बना। पावन दुनिया में रावण नहीं होता है, मतलब देह का भान, देह का अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये बीमारियां नहीं होती हैं पावन दुनिया में। उसको राम राज्य कहते हैं, उसको स्थापन करने वाले निराकार राम है। सब वहां पर खीरखंड होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। धर्म का वहां राज्य है। कौन सा धर्म? पवित्रता का धर्म। फिर रावण कहां से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठकर सुनाते हैं, सब भक्ति मार्ग है। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती थी। सच की बेड़ी का तो गायन है ना, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जो सच्चाई की नाव है, उसको हिलाने के लिए तो रावण राज्य तो है ना, रावण के राज्य में सब हिलाएंगे उसको, लेकिन वो कभी भी डूब नहीं सकती है सच्चाई की नाव। आखिर तो वो जीतती है और झूठ को हरा देती है। और कोई सत्संग में, बाबा कहते हैं हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं। यहाँ तो कितना रोकते हैं, यहाँ पवित्रता की बात है तो यहाँ पर रोकते हैं। बाकी सत्संग में जाते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, क्योंकि वहां पे धारणा कुछ करनी नहीं है। जाओ और बातें सुनकर आ जाओ, सत बोलकर। यहाँ तो कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्राह्मण तो जरूर बनना ही है ना। फिर ब्राह्मण बनना मतलब एक बाप दूसरा न कोई, स्वराज्य अधिकारी, सच्चा ब्राह्मण बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। भगवान जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो हमको भी तो स्वर्ग का मालिक होना चाहिए। हम यहाँ नर्क में फिर क्यों पड़ेंगे? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी हम फिर से पूज्य बनते हैं। अभी अगर हम बन जाएंगे तो फिर एक जन्म ये पूज्य बनते हैं, फिर 20 जन्म 2500 वर्ष की राजधानी में पूज्य स्वरूप में जीवन जिएंगे। फिर उसके बाद इसी पूज्य स्वरूप की फिर पूजा होगी। 63 जन्म पुजारी बने हैं, अभी फिर से हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। ये जो परमात्म नॉलेज है, ये हमको नर से नारायण बनाती है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। द्वापर युग में ना मंदिर भी बनाते हैं वो लोग, वो भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। अब गणेश और हनुमान तो पुरुषार्थी स्वरूप है ना, उत्तम पुरुषार्थ का प्रतीक है गणेश और हनुमान। तो आजकल तो इनके भी मंदिर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की थी, फिर हम वाम मार्ग में गिरते हैं, हम गलत मार्ग पर चलते हैं। अब बाप समझाते हैं हमको कि तुम्हारा ये जो है ना जन्म, ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते तुम एकदम पट में आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको फिर से ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो कि रिपीट होती है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा ही राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन ही न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है,
पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। किसी को पानी से वंचित कर देते हैं और कहीं पर पानी छोड़ देते हैं। अब जैसे पंजाब में छोड़ दिया था, कितना नुकसान कराया उनका, कितना अनाज नुकसान किया। क्या कह रहे हैं, अभी तो देखो कितनी पार्टीशन है पानी के ऊपर भी, ये पानी मेरा है, वो पानी तुम्हारा। देखो प्राकृतिक चीज को आत्मा भाइयों को वंचित कर देते हैं, कहीं पर एक्सट्रीम में छोड़ देते हैं और कहीं पर रोक देते हैं। जमीन के ऊपर कितना झगड़ा चलता है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। टुकड़ों के लिए कितनों को मार देते, खुद तो बचे रहते हैं और मार देते हैं जवानों को। तो अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, न करे तो छोकरे लोग पत्थर मारने लग पड़े। लड़के वड़के जो यूथ है ना, आजकल ये होता है ना, वो लोग समझते हैं ये नवजवान पहलवान भारत की रक्षा करेंगे। सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं, वो फिर इधर उधर हिंसा करते हैं, क्योंकि अब तो जवानों को बिगाड़ रखा है गलत काम करवा के। तो फिर सरकार उसके बलबूते पर चलती है, तो फिर सोचते हैं कि ये भारत की रक्षा करेंगे। सो पहलवानी फिर यूथ दिखाना शुरू कर देता है, जबरदस्ती गाड़ियां टेढ़ी बांकी चलाएंगे, जगह जगह जाकर अपना रोब दिखाएंगे, ऐसे करती है ना आत्माएं। दुनिया की हालत देखो कैसी हो गई आजकल। जीतती भी वो पार्टी है जो गलत काम करती है, मतलब पहले से ही वो लोग अपने सिस्टम बना लेते हैं कि हमको जीतना ही जीतना है। तो फिर रावण का राज्य है ना, बाबा कहते हैं। हालत देखो दुनिया की क्या हो गई है, सड़कें टूटी, पुल पे जो ब्रिज बनवाते हैं करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अभी तो पूरा बनता भी नहीं है, पहले ही टूट जाता है। तो गंदा माल यूज करते हैं, पैसे अपनी तिजोरी में डालते हैं। तो बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय। इस समय सब के सब क्या बन गए हैं, असुर बन गए हैं, सबका सुर बिगड़ गया है। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो, इस समय तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कहाँ से होगी, कैसे लड़ेंगे? देवता तो लड़ते नहीं है, कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं ये तो देव कुल की आत्मा जब पुरुषार्थ करती है तो अपने अंदर के आसुरीपन को खत्म करती है, वो खुद से युद्ध करती है। तो हर किसी का आसुरीपन उसके अंदर, आत्मा के अंदर आ गया है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करके उससे मुक्त होना पड़ता है। तो देवकुल की आत्मा ऐसा करती है, गुप्त पुरुषार्थ करती है, लेकिन ड्रामा उसको दिखाए कैसे, इसलिए स्थूल रूप में दिखा देते हैं। अब दुर्गा को दिखाते हैं, जो भी असुर है उसके ऊपर पैर रखा हुआ है, उसको मार रही है। अब एक्चुअली वो असुर आत्मा के अंदर है, तो देवी जो बनती है वो अपने अंदर के असुर को खत्म करती है। अब उसको कैसे दिखाए, इसीलिए स्थूल यादगार बन जाते हैं भक्ति मार्ग में। बाकी जब देवता सतयुग में होते हैं तो असुर वहां होते ही नहीं है, इसलिए लड़ाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और अभी असुर है तो कोई देवता नहीं है, इसलिए लड़ाई होती नहीं है। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वो है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है ना, उनमें काम विकार क्रोध विकार नहीं होता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म होता है, वो तो संकल्प में भी हिंसा नहीं करते। तो स्थूल तो छोड़ ही दो, थॉट में भी हिंसा नहीं है। तो अहिंसा तो देवी देवता का परम धर्म है। बाबा ने समझाया है किसी को वाचा से दुख देना भी हिंसा है। अब बोल देते हैं हम किसी को कुछ भी जल्दी से, लेकिन हम उसको दुख दे जाते हैं, फिर हम श्रापित हो जाते हैं। फिर यही शब्द जो अपशब्द हम बोल जाते हैं, ये फिर बाद में हमको पश्चाताप कराते हैं। तुम देवता बनते हो तो हर बात में तुम्हारी रॉयल्टी होनी चाहिए, भगवान कहते हैं। तुम देवता बन रहे हो ना, तो तुम्हारी हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। रहन सहन, बोल चाल, सोच, कर्म, खान पान, सब में रॉयल्टी होनी चाहिए। लालच नहीं, ये खाएं वो खाएं वो खाएं, वो रॉयल्टी नहीं है। इतना खाएं उतना खाएं, उसको उतना मिला तो उसको इतना मिला, एक बार नहीं 2 बार चाहिए, ये सब रॉयल्टी नहीं है ना।
खान पान आदि न बहुत ऊंचा हो जिसमें बहुत खर्चा हो और बहुत सारे व्यंजन हो, और ना ही बहुत हल्का हो, है ना, एकदम नीचा टाइप का तामसिक फूड खा ले हम। एक रस हमारा भोजन होना चाहिए, एक रस, तभी तो एक रस अवस्था होगी। तो इसमें हमको किसको कॉपी करना है? ब्रह्मा जी को कॉपी करना है। हम जितना खाने को तोड़ते मरोड़ते हैं, कुक करते हैं, मसाले डालते हैं, उतना हम लो ग्रेड वाला भोजन करते हैं, उससे हमारे शरीर बनता नहीं है। और जितना हम सात्विक खाते हैं, नेचुरल खाते हैं, उतना फिर हमारा जो है ना शरीर ठीक रहता है। एग्जाम्पल है ना, डॉक्टर सचिन भाई बोलते हैं ना, और सिस्टर शिवानी, ये लोग खान पान पर भी बड़ी रॉयल्टी है इनकी। अब डॉक्टर सचिन तो बिल्कुल रॉयल फूड मीन्स नेचुरल फूड वो खाते हैं, और नेचुरल मीन्स स्प्राउट खा लिया, सैलेड खा लिया, फल खा लिया, ये है हमारे रॉयल फूड ना। तो अब देखो वो तंदुरुस्त हैं, कभी कोई कष्ट नहीं है उनको, कभी कोई कष्ट नहीं। वो तला हुआ तो छूते भी नहीं है, वो तला, इसलिए वो कभी भी आप देखेंगे वो डाइनिंग हॉल में वहां पर आकर नहीं खाते हैं, वो घर पे खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। वो तली हुई टोलीज भी नहीं लेते। तो ये सारा फिर क्या हो जाता है? तामसिक हो जाता है। तो बहुत एक रस चलना है। अब ऐसा नहीं कि कभी बहुत पकवान खा लिया और फिर कभी एकदम वो नेचुरल में आ गए, ऐसे नहीं। हमेशा एक रस, एक जैसा ही भोजन खाना। राजाओं आदि का बोलना है बहुत कम होता है। राजा जो होते हैं ना, कम बोलते हैं। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार होता है फिर, है ना। यहाँ तो देख लो यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है चारों तरफ। अब विरोध तो करेगी ना आत्माएं जब उनके साथ अत्याचार होगा। एक खा रहा है पकवान और एक को नहीं मिल रही है रोटी, तो विरोध तो करेंगे ना। एक को मिल रहा है आलिशान बंगले और उसमें सारी फैसिलिटीज, और एक की जो झोपड़ी है उसको भी तोड़ दें, तो कैसा लग रहा है? आंदोलन तो होगा ना, क्रांति तो होगी फिर। तो कितने आंदोलन है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है ना, तब मैं आता हूँ, तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए, भल सब ब्रदर्स तो है, परंतु ये तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र मत करो। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं तुम कोई फिक्र मत करो, अनाज की अभी तकलीफ है, वहां तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। वहां तो नेचुरल प्रकृति पालना करती है, और जब द्वापर युग होता है तो अनाज की कोई कमी नहीं होती है। द्वापर युग में नहीं होती, ये तो कलयुग के अंत में ऐसा हो रहा है। जब जब्त करते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर जब किल्लत होती है फिर उसको महंगा करके बेचते हैं। ऐसे करती है ना आत्माएं, कलयुग की आत्माएं। बाबा कहते तुम चिंता मत करो, जितना चाहे उतना मिलता जाएगा। अभी वो दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग भी होवे ना। अभी आत्मा को इतना तंदुरुस्त बना देते हैं तो वहां पर शारीरिक हेल्थ भी हमारी कितनी अच्छी हो जाती है। तो हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में तो बहुत अच्छा लिख देते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, तो बहुत कहते हैं फुर्सत नहीं है, बस यूं ही कहेंगे हाँ जो ये कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है बस। तो बाबा कहते तुम भी तो समझ कर करो। तो फिर जब ऐसा बोलते हैं तो वो कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भला हो जाएगा। बाबा कहते जो बड़े लोग हैं वो आवाज करेंगे तो गरीबों का भला हो जाएगा, लेकिन बड़े लोग ही तो बिगड़ गए हैं, तो कहाँ से आवाज करेंगे। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, सबकी बॉडीज खत्म होंगी। आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। अज्ञानता की नींद में हम सो गए थे। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही ये चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़ी ये ज्ञान था।
लोग कह देते हैं ये इनकी कल्पना है, ये पता नहीं कहाँ से ब्रह्मा बना दिया, ये बहुत कुछ बोलते हैं ना। तो बाबा बताते हैं कि दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। अगर उनको ये ज्ञान होता तो वो भक्ति दादा लेखराज के रूप में क्यों ना सब कुछ सुना देते। ब्रह्मा बनकर ये क्यों सुना रहे हैं? वो भी भगवान सुनाते हैं उनके माध्यम से, वो थोड़ी सुनाते हैं। तो दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है। एक तो शरीर के बाप से वर्षा मिलता है, वो तो हद का होता है, जितना उसने कमाया होता है उतना दे देता है। लेकिन एक होता है पारलौकिक बाप से वर्षा, ये सभी आत्माओं को मिलता है, चाहे कोई मेल बॉडी में है चाहे कोई फीमेल बॉडी में। तो पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। प्रजापिता ब्रह्मा जी से वर्षा नहीं मिलता, लेकिन हाँ उनके माध्यम से शिव बाबा सबको वर्षा देते हैं। ये तो दलाल है ना, मीडिएटर है बीच में, और इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है, रिगार्ड बहुत रखना है, फॉलो भी उन्हीं को करना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं। मैं भी तो पढ़ता ही हूं ना, मैं भी तो वर्षा लेता हूं, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। तो वर्षा एक होता है शरीर के बाप से मिलता है, दूसरा आत्मा के बाप से मिलता है। बेहद का बाप है वो तो। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, अब सिर्फ तुम मुझे याद करो। ये तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है, ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठकर समझाते हैं सारी बातें। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ती है फिर दूसरा ले लेती है, एक बॉडी छोड़कर दूसरा बॉडी लेती है। जैसे कि सर्प की मिसाल है, सर्प भी ऐसे ही करता है, पुरानी खाल होती है उतार देता है, नई खाल ले लेता है। भ्रमरियां भी तुम हो, है ना। और जैसे भ्रमरी दूसरे के कीड़े को लाकर भू भू करके अपने जैसा बना देती हैं, किसी दूसरे का कीड़ा होता है। और ऐसे ही हम आत्माएं भी, बाबा कहते आप भी ज्ञान सुना सुना कर सबको ज्ञान में लगा दो, सब ज्ञान सुने। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? फिर ऐसे क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं मिलती है हमको? क्यों कहते हो? बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते रहते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, भगवान से जोड़ती है, मतलब विश्व का मालिक बनाती है। इसीलिए जगत अम्बा के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मंदिर साधारण होता है और लक्ष्मी का मंदिर आलीशान होता है, वहां कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अम्बा सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। सारी मनोकामनाएं हमारी कैसे पूरी होती है? जब हम प्रभु के साथ संबंध जोड़ते हैं। और अम्बा जी क्या करती हैं? वो सबको परमात्मा का परिचय देकर सबका बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ देती हैं। इसलिए देखो यादगार में अम्बा के मंदिर में सारी आत्माएं जाती हैं और सब कुछ मांगती हैं। बच्चा भी मांगेगी, शादी भी मांगेगी, जॉब भी मांगेगी, सब कुछ मांगती हैं। ये सारी मनोकामनाएं कहाँ से पूरी होती हैं? एक भगवान को याद करने से। तो वो सबको, अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है, सबका भगवान से बुद्धि का योग जोड़कर श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति की जितनी भी चाहनाएं हैं सारी की सारी पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, पूरी रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति हमको पक्की करनी है। हमसे इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है हमको एक बाप की तरफ ही अटेंशन देना है।
हमको शरीर को नहीं देखना है, हमको एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था में है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ हमको जरूर करना है। पवित्र हमको जरूर बनना है। बुद्धि में हमारे रहे कि सच की नैया जो है वो हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए किसी भी तरह के विघ्न से हमको घबराना नहीं है। इन कर्म इंद्रियों से हमको कोई भी भूल अब नहीं करनी है। मतलब हमको वही देखना, सुनना, बोलना है जो बाबा कहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आत्मा हूं की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको पक्का करना पड़ेगा। शरीर को नहीं देखना है। एक बाप की तरफ मेरा अटेंशन सदा बना रहे। अभी वानप्रस्थ अवस्था में है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ हमको करना है। हमको पवित्र तो जरूर बनना है। बुद्धि में हमारे रहे कि ये जो सच की नैया है ये हिलेगी, डूबेगी नहीं। इसलिए हमें विघ्नों से घबराना नहीं है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है हमारी, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ हमको करना है। पवित्र तो हमको जरूर बनना है। बुद्धि में हमारे रहे कि सच की नैया जो है ना ये हिलेगी, लेकिन ये कभी भी डूबेगी नहीं। इसलिए विघ्न आ रहे हैं, शांत चित्त रहकर उसको पार कर देना है। हमको घबराना नहीं। जिसने शांत अचल अडोल होकर पार कर लिया, विघ्न विनाशक बन गया। वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजीत भव। अब ड्रामा तो डावाडोल करता है, लेकिन जब हम ड्रामा की नॉलेज को समझ लेते हैं कि लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे, जब हमको समझ मिल जाती है तो फिर हम स्थिति को अचल बना लेते हैं। फिर हम रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो जो ड्रामा की नॉलेज से अपनी अचल स्थिति बना लेते हैं वो प्रकृति व मायाजीत भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। वो प्रकृति को भी जीत लेते हैं, माया को भी जीत लेते हैं। वो प्रभाव में नहीं आते ना। फिर अचल हो गए तो आप जीत गए ना। फिर तो प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन हम हलचल में ना आए। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठाना, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई, फेल हो जाएंगे हम। पास होने की विधि ही ये है, शांत, स्थिर, अचल, अडोल, बस संतुष्ट, खुश हर हाल में। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं? जहां आप प्रकृति या माया की हलचल में आकर हलचल में आ गए, जहां आपने प्रश्न कर दिया, जरा भी कोई समस्या वार कर गई आप पर, आपको प्रभावित कर गई, आप फेल। इसलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह, जो भी हुआ वाह मीठा ड्रामा वाह। फिर हाय क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हमारे हलचल ना हो। इतना अचल अडोल, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। देखो गुलजार दादी कितना सुंदर एग्जाम्पल बनी थी ना। ओआरसी में जब कूलर में कुछ खराबी आई थी तो कितने जोर का कूलर का पंखा ही टूटा होगा, चाहे कुछ हुआ होगा, लेकिन बड़े जोरों की आवाज आई। सभा में बैठी हुई है दादी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी फेस पर एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, एक बार भी किसी भी सोल को वहां पर नहीं बोला कि कम से कम ध्यान से देखना चाहिए, ठीक करके कुछ नहीं। बिंदी लगाकर पास हो गई। दादी बिंदी लगाकर पास हो गई और दूसरों को प्रेरणा दे दी कि चिल्लाने चीखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। अब उस पर चिंतन करने से, उस पर बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? खामखा अपनी अवस्था खराब हो जाएगी। तो ड्रामा अनुसार हुआ तो क्या कह देना है, वाह ड्रामा वाह। ऐसे हमको पेपर पास करनी। हलचल भी होगी, अस्त व्यस्तता भी होगी, धोखा भी होगा और बदनामी भी होगी, ग्लानी भी होगी, सब कुछ होगी,
लेकिन संकल्प में भी हलचल ना हो। हाय हाय का संकल्प ना उठे, क्यों क्या कैसे का प्रश्न ना उठे। हाय क्या हुआ, अभी ऐसा हो जाता तो, अभी ये हो जाता तो, आप ऐसा कर देते तो हम मर जाते तो ऐसे बोलते हैं ऐसे बात में। और बच्चों से अगर कुछ हो जाए तो जाकर 2-4 लगा देते हैं। अभी तुम गिर जाते तो, अभी तुमको ऐसा हो जाता तो हुआ नहीं है, लेकिन थप्पड़ मार देते हैं उसको। एक तो वैसे वो डरा होता है, ऊपर से जाकर उसको 2-4 और लगा देते हैं। फेल। अब हमारे सामने बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन जरा भी संकल्प में भी हमारी स्थिति में कहीं पर हलचल ना आए। संकल्प में भी बाबा कहते हलचल नहीं हो, सदा अचल संकल्प में भी सदा अडोल स्थिति हो, तब कहेंगे कि हाँ ये प्रकृति जीत है, ये माया जीत है। तब ये वाला वरदान हमको प्राप्त होगा। प्रकृति हलचल करेगी, माया भी हलचल करेगी, लेकिन कभी भी आश्चर्य की मात्रा भी नहीं लगानी है, क्वेश्चन भी नहीं करना है, बल्कि क्या कहना है, वाह मीठा ड्रामा वाह। हमको चोट भी लगे तो भी वाह मीठा ड्रामा। कुछ हिसाब किताब चुकती होगा, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने धोखा दे दिया, वाह ड्रामा वाह, कहीं ना कहीं कुछ सेटलमेंट हो गया। थॉट में भी हलचल नहीं। जब तक हलचल हो रही है तब तक हम फेल हो रहे हैं। तो दादियों ने समय समय पर अचल अडोल रहने की जो है ना सबूत दिया हुआ है। जैसे जनक दादी भूकंप आया, एक ही जगह पर स्थिर रही, न चेहरे पर कोई डिस्टरबेंस नहीं, एकदम स्थिर स्टेज पर मुस्कुराते हुए बैठी है। 1 लाख बंदा बैठा हुआ है। हलचल की धरती ने, लेकिन दादी हलचल में नहीं आई। बस पास कर गए वो लोग पेपर। ऐसे न जाने उन्होंने कितने पेपर पास किए, क्योंकि उनका तो संबंध संपर्क कितनी सोल्स के साथ हुआ। एक दो बार समझाया कि नहीं, आयु का नहीं बोलना चाहिए, जनक दादी ने भी, कि ये वाली आयु जो तुम लोग बोलते रहते हो ये नहीं है, हम लोग तो मरजीवा हैं, बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। सब कुछ उन्होंने समझाया है युक्ति से, लेकिन फिर साथ में बच्चे सुनते कहाँ हैं। खुद खाना है इसलिए केक बनाते हैं। फिर दादियों ने अचल अडोल रहकर सब कुछ देखा, केक कटते गए बढ़ते गए, और दादियां चुप रही। अचल अडोल अवस्था। बस हाँ, एक गुलजार दादी का बर्थडे मनाने की किसी में ताकत नहीं थी, उनका नहीं किसी ने मनाया। तो हर आत्मा के लिए अलग अलग परीक्षा आती है। तो उन्होंने माया जीत और प्रकृति जीत बनने का सबूत दिया है दादियों ने। ऐसे ही हमको पास करना है। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में 100 बार तो क्यों क्या कर लेते हैं लेकिन नहीं करना है। बाबा कहते हैं अचल अडोल रहकर पास होना है। स्लोगन है खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही तो सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाओ कि सब कुछ ठीक होने वाला है, भगवान जी आए हैं, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा, सारा पाप खत्म, सारा अत्याचार खत्म, सुंदर दुनिया में लेकर जाएंगे बाबा, हम वापस अपने सुंदर घर में जाएंगे। खुशखबरी सुनाओ, बाबा कहते हैं। खुशखबरी सुनाना, दूसरों को खुशी दिलाना, यही तो सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, संपन्न बनना है, कर्मातीत बनने की धुन लगा देनी है। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है कि कर्मातीत बनो, संपन्न बनो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी याद में रहकर हम कर्म कर रहे हैं, अभी अभी कर्मातीत, कर्म से बिल्कुल डिटैच। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, ये पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है, अंतिम शरीर है, इसमें व्याधियां तो आती रहती हैं, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम। बाबा तो कहते हैं ना कि चतियों वाला शरीर है तुम्हारा, कभी कोई टांका लगा हुआ है तो कभी कोई टांका लगा हुआ है, सबको है, सबको चतियां। कहीं ना कहीं हम दवाइयां खाकर इसको ठीक करते हैं, चाहे कुछ करते हैं ना, तो चतियों वाला शरीर है हमारा। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, पेन आए, दर्द आए, दुख आए,
बाबा कहते अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए, आत्मा बनकर चुप तू करो उसको। बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। उस स्थिति से कम नीचे आते ना, हम दुखी होते हैं, रोते हैं, चिंतन करते रहते हैं उसका, है ना, तो हम नीचे को आ जाते हैं। नीचे को नहीं आना। बाबा कहते हैं अपनी आत्मिक स्थिति, अपनी श्रेष्ठ स्थिति, परमात्मा के साथ की स्थिति में रहो। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे रक्षक है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये वाले थॉट में रहो। भगवान मेरे लिए ही तो आए हैं। उस दिन अव्यक्त मुरली में क्या बोला, भगवान तुम ये बोलो कि बाबा मेरे लिए ही आए हैं और मुझे ही विशेष सकाश दे रहे हैं, और भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये ऊंची स्थिति है। इस श्रेष्ठ स्थिति में सदा रहो, इसमें कभी हलचल ना आए। बाकी पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है, इसमें दर्द दुख तो आता ही रहेगा। अगर हम चाहें कि ये परफेक्ट हो जाए तो ये परफेक्ट नहीं होगा। इसमें रहते हुए आत्मा को परफेक्ट बनाना है। वो कैसे बनेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं तो भी खुश रहना। तो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाएं। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। हमेशा स्वचिंतन चलता रहे, अनादि आदि चिंतन चलता रहे, 5 स्वरूपों का चिंतन चलता रहे, ज्ञान चिंतन चलता रहे, शुभ चिंतक बनने का चिंतन चलता रहे कि सबके लिए दुआएं देनी है, दुआएं देनी है, दुआएं देनी। बस बाबा कहते यही करते करते क्या हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। दर्द हुआ, कुछ हुआ, सब में रहते हुए मुझे ध्यान यही रखना है, अनादि आदि चिंतन चलता रहे, 5 स्वरूपों का चिंतन चलता रहे, बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसका चिंतन चलता रहे, मुरली का चिंतन चलता रहे, और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखकर शुभ चिंतक बनना है, वो चिंतन चलता रहे। कहीं भी मेरा कार्मिक बॉन्डेज होएगा, वो सारा कार्मिक बॉन्डेज सेटल हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, हम भी फ्री, दूसरा भी फ्री, बन गए कर्मातीत। जब बाबा कहेंगे उड़ो, उड़ जाएंगे फटाफट। कर्मों के बंधन हमने खुद बनाए हैं, अब समझ से कर्म के बंधनों से हमको मुक्त होना। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, मीठी समझ के लिए। मीठे बाबा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी की तरफ से धन्यवाद। आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।